ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 जून 2025। मातेश्वरी जी की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की, मातेश्वरी जगदम्बा की, ब्रह्मा बाबा की पावरफुल वाइब्रेशंस में बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूं। आज ब्रह्मा कुमारी के लिए विशेष दिन है। विशेष दिन अर्थात आज इस संस्था की पहली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड परम आदरणीय जगदम्बा सरस्वती मम्मा जिनको कहते हैं, उनकी पुण्य स्मृति दिवस है। 24 अप्रैल 1965 में मातेश्वरी जी ने अपनी देह को त्यागा था और संपूर्णता को प्राप्ति हुई थी। बहुत पावरफुल मुरली है जिसमें मातेश्वरी जी के बारे में बहुत ही बाबा ने गूढ़ बातें कही हुई हैं। और मातेश्वरी जी की मुरली अगर हम पूरी पढ़ें तो इतनी गूढ़ मुरली मातेश्वरी जी ने चलाई है कि एक ही मुरली काफी है। उस मुरली को अगर हम ठीक से अपने अंदर धारण कर लें तो संपूर्ण हम बन सकते हैं, है ना। अब ये मुरली 1957 की है, मतलब तब मातेश्वरी जी अच्छे थे। उस मुरली में मेन बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी मुरली की, वैसे तो शुरुआत गीत के साथ गई है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। तो आज संसार की मम्मा ने पूरी महिमा बताई हुई है। बाबा जो बताता था उसके आधार से ही है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि पूरा संसार छोटा सा क्या है और क्या आपस में हमारा संबंध है। दूसरी बात है ये भी बताया हुआ है कि अगर भगवान हमें मिल गया तो बेफिक्र बादशाह होना चाहिए, है ना। आज एक बात ये भी आई है कि कई हैं जो 2 लड्डू पकड़ के बैठे हैं। 2 लड्डू मतलब यहाँ का भी सुख मिल जाए और सतयुग का भी कुछ ना कुछ पद मिल जाए, तो उसको हम देखने वाले हैं। कैसे तुमेव मातश्च पिता कहते हैं, उसका अर्थ भी मम्मा ने अच्छी रीति से समझाई। मुझे जो सबसे अच्छी बात आज लगी कि ज्ञान में तो आप बहुत दिन से चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं, लेकिन परिवर्तन कितना आया, है ना। दुनिया बदल रही है, तो अगर हमने अपने को नहीं बता, अगर कहा अब तक अपनी अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, अगर अभी तक हमारे अंदर कोई फर्क नहीं आया है, तो फिर हम क्या ज्ञान में चल रहे हैं। अपने को बदलना ना, हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी, तो उसके ऊपर भी हम गहराई से देखेंगे, क्योंकि देवताई संस्कार तो यहीं डालने वाले हैं, यहीं आने हैं ना। अभी तक अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं गया तो हमारे अंदर कहाँ परिवर्तन आया। तो उसके बारे में कहा, चार्ट रखने की भी बात आई है। और संदेशी के तन द्वारा मामा की बहुत सारी महिमा आई हुई है। तो और सदा इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न हो सकते हैं। आज स्लोगन में भी बहुत अच्छा है, मैं त्याग हूं, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है।
एक्चुअली त्याग का भी त्याग करना वही भाग्य है। और आज मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों हटाने का साधन है इस पुराने शरीर के भान को मिटा देना। तो ये बहुत सारी बातें हैं। हम शुरुआत करेंगे ये हमारा छोटा सा संसार कैसे है, तो आज उसकी पूरी डेफिनेशन आई हुई है। इसकी गहराई में अगर हम चले जाएं तो भी हम संपूर्ण बन सकते हैं। देखो परिवार में बाबा ने क्या बोला, एक परिवार में अगर आप लौकिक देखो, आजकल जिसको बोलते हैं पारिवारिक ट्री, है ना, जीनोलॉजिकल ट्री बोलते हैं, बनाते भी हैं कई लोग। तो अभी एक ही चीज समझना चाहिए कि जब वो ट्री बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके दादा दादी होंगे, उनके दादा होंगे, फिर उनके होंगे, तो मतलब पूरा जीनोलॉजिकल जो ट्री बनता है, फैमिली ट्री बोल सकते हैं इसको, तो उसमें सारे चीजें होती हैं। इसी तरह से इसका भी आज रहस्य जो समझाया गया है कि देखो परिवार में हमारे कौन कौन है, तो शिव बाबा के हम पोते हो गए। पोते किस नाते हो गए, तो हमारा पिता कौन है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है ना, तो ब्रह्मा बाबा हमारा पिता हो गए। तो ब्रह्मा का पिता कौन है, शिव बाबा, तो उस नाते से क्या हो गए, हम पोते हो गए। ब्रह्मा और सरस्वती के मुख की संतान हो गए, मम्मा बाबा बोलते ना। और फिर शंकर हमारे ताया जी हो गए। ताया जी हमसे समझते हैं हमारे पिताजी के भाई, बड़े भाई। तो शंकर वैसे तो बाबा ने कई बार कहा कुछ होते नहीं है, लेकिन वो एक शक्ति का नाम है। तो मान लो ब्रह्मा के बड़े भाई, तो हम आपस में सब कौन हो गए, भाई बहन हो गए। तो यही छोटा सा अपना संसार है, इससे प्यारा कोई संसार नहीं है। इसके आगे संबंध भगवान ने रचा ही नहीं है। भगवान आकर के इतना ही संबंध रचता है, सूक्ष्मतन रचता है, तो जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। इसके बाद वैसे तो ब्रह्मा का ही पार्ट है, ब्रह्मा का तो नीचे पार्ट है, तो उसके बारे में ही बताया। ग्रैंड पापा शिव है ना। अब शिव बाबा देखो सर्व आत्माओं का पिता है, बीज रूप है, कल्याणकारी है, भोलानाथ है, दुख हरता, सुख करता है, सुख शांति का हमें वर्षा देता है। तो ये पिता की परवरिश हमको मिलती है। और एक बात समझ लो, जब तक पिता से हमें सर्टिफिकेट नहीं मिले तब तक हमें वर्षा नहीं मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। ब्रह्मा के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा क्या कहता है, जो आत्मा मलच्छ बन गई है उसको गुलगुल फूल बनाना, ये ब्रह्मा के द्वारा ही तो शिव बाबा कराता है। और देखो वो कार्य करने के का उजूरा जो मिलता है उसको सतयुग में श्री कृष्ण का पद मिलता है ना। तो अब उस पिता के साथ हमारा कैसा संबंध है, ये हमें अपने दिल से पूछ के चेक करना है। भगवान अगर आया है तो हमें तो कंप्लीट वर्षा लेना है ना, संपूर्ण स्कॉलरशिप लेना, पहला नंबर लेना है। बाकी कई लोग बाबा ने कहा 2 लड्डू लेकर बैठे। 2 लड्डू मतलब यहाँ के हद का भी सुख ले ले। हद का सुख लेना मतलब 4 बजे अमृत वेला क्यों करना है, 100 मजे से, है ना। बाबा के तो बन गए, बाबा ने तो जान ही लिया, अरे मुरली क्लास ठीक है, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, नुमा शाम कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, कंपलसरी है क्या हमारे लिए। तो ये हो गया। दूसरा लड्डू भी पकड़ के रखना, मतलब हद का भी सुख लेते हैं, मतलब इंद्रियों का सुख लेते हैं। इंद्रियों का सुख मतलब देखने का सुख, सुनने का सुख, खाने का सुख। कई लोगों का खाने का सुख बहुत मजा आता है, मीठा जब तक खाने के बाद ना मिले तो मजा ही नहीं आएगा। मीठा बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसक्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया इंद्रियों का सुख। और एक होता है अतीन्द्रिय सुख, जो इंद्रियों के परे का सुख है वो भगवान से मिलता है। लेकिन अभी वही है, वो सुख लेने के लिए हमें इंद्रिय जीत बनना पड़ेगा, कर्मेंद्रिय जीत बने पड़ेगा। जब तक कर्मेंद्रिय जीत नहीं बनेंगे तब तक तो फिर 2 लड्डू वाली बात। ज्ञान में भी चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो भगवान दे ही देगा, और यहाँ का तो सुख ले ही लें, क्योंकि निश्चय नहीं है कि पता चला भगवान नई दुनिया नहीं स्थापित किया तो तब तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसे भी है। तो ऐसे विचारवान को बाबा ने कहा मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, सर्वोत्तम पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। 3 तरह के पुरुषार्थी बताए, सर्वोत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। अब मैं कहाँ हूँ वो हमें खुद को चेकिंग करना है।
बाबा ने और एक बात कही कि जब भगवान देने में आनाकानी नहीं करता है तो आप लेने में क्यों आनाकानी करते हो? मतलब दे, वो जो गुरु नानक जी ने कहा, देंदा दे लेंदा थक पावे, मतलब देने वाला दे रहा है लेकिन लेने वाला थक रहा है। ये कौन सी बात हुई? ऐसे ही होता है ना, किसी को ज्यादा दे दो तो फिर उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये बहुत सारी बातें मम्मा ने जो कही, इसको अच्छी तरह से समझना। परमात्मा के साथ हमें सर्व संबंध जोड़ना है। 21 जन्मों के लिए तभी तो सुख मिलेगा। अब यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। लेकिन कई लोग सोचते हैं अरे 21 जन्म, 21 जन्म का नाम सुन करके ठंडे इसलिए हो जाते हैं कि पता चला कि इस जन्म में हमें कितना सारा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी सबका अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। हर कोई तो एक जैसा पद नहीं पाएगा ना, हर कोई अपना सर्वोत्तम पार्ट तो बजाएगा नहीं। लेकिन हमें लक्ष्य रखना है कि हम अपना सर्वोत्तम पार्ट बजाएं। देखो, परमात्मा आया है इस सृष्टि पर, तो ड्रामा के अंत में सभी आत्माओं को पवित्र बनाने मुक्त तो कर ही देगा। लेकिन अगर हम अपने आप मुक्त होंगे पापों से, विकर्मों से, तो सत्य की बात सही मिलेगी, नहीं तो परमधाम में जाके बैठेंगे। तो पार्ट तो बजा नहीं है, तो क्यों ना हम सर्वश्रेष्ठ पार्ट बताएं, है ना? क्योंकि भगवान ही इस सृष्टि पर आकर के हर आत्मा को स्वच्छ बनाता है, प्योर बनाता है। आत्मा इम्प्योर हो गई थी, तो पहले इम्प्योरिटी को तो निकालना, और इम्प्योरिटी का निकालने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है परमात्मा की याद। जब तक हम याद नहीं करेंगे तब तक हम तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बन सकते। और जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो केवल हम आत्मा ही नहीं बनेगी, प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। तो यही हमें मेहनत करनी है। आज बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है, जगदम्बा ने, कि जब हम अपने को बदलेंगे तो उसके आधार से दुनिया बदलेगी। देखो, मैं पूरा सेंटेंस पढ़ रहा हूं। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, फिर दुनिया कैसे बदलेगी? इसलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं कि आज क्या जमा हुआ, सब हिसाब रखते हैं, तो ये भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए खबरदार रहना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, हम सब योग कर रहे हैं, हम सब मुरली सुन रहे हैं, हम सब मम्मा डे भी मना चुके कई बार। जनवरी महीना आता है तो ब्रह्मा बाबा का दिन मनाते हैं, अभी जून आया तो मम्मा डे मनाएंगे, अगस्त आएगा तो दादी का डे मनाएंगे, सब डे मनाएंगे। बदलाव कितना आया मेरे अंदर, अब कितना फर्क पड़ा है। अगर अभी तक कोई फर्क नहीं आया तो हमारे पुरुषार्थ का मतलब क्या? ज्ञान से पहले जैसे थे आज भी वैसे ही, तो ज्ञान में चलने का मतलब क्या है? अगर कोई परिवर्तन नहीं आया है तो कोई फायदा नहीं। हाँ, लेकिन यदि आत्मा अच्छी तरह से मुरली सुन रही है, उसका चिंतन कर रही है, लक्ष्य रखा है बदलने का, तो परिवर्तन ना आया हो ऐसा हो नहीं सकता। 100% परिवर्तन आएगा, वो हमें चेकिंग करनी। लेकिन फास्ट परिवर्तन के लिए क्या करना? बाबा देखो क्या कह रहा है, अगर अपने को नहीं बदला तो दुनिया कैसे बदलेगी? तो अपने को बदलना, अपनी जांच करनी है, पोता मेल रखना है, चार्ट रखो कितनी बार बाबा बोलता है। कई लोग बदलते नहीं। अच्छा, दूसरी एक बात और इम्पोर्टेंट है, कई लोग बदलना चाहते ही नहीं, बोलते हैं हम जो हैं जैसे हैं वो ठीक है। जो कहा ना, दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, ये तो होगा नहीं ना। सोचे, अगर फायदा नहीं है हुआ तो फिर अगले दिन अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमें फायदा ले। तो एक्चुअली मैं जो समझ पाता हूँ कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम परिवर्तन हो। देखो, जो कहा बाबा ने वो अगर नहीं किया तो मतलब क्या है? कई लोग बड़ी सफाई से मैंने देखा है, बोलते कुछ हैं लेकिन करने का नंबर आता है तो पीछे हट जाते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि वो बोल कैसे पाते, लेकिन है लोग बोल लेते हैं। मतलब भाषण ऐसे देंगे जैसे लगेगा कि ये तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है ही, लेकिन
एक्चुअली कथनी करने में बहुत फर्क है। खैर मैं नाम तो नहीं ले सकता, महारथी आत्माओं को देखकर कहेंगे ठीक है, उनका कंट्रोल भी हो सकता है। हमने देखा है पूरा टाइम न्यूज ही चल रहा है, जब भी जाओ उनके पास न्यूज ही देख रहे। ठीक है, जरूरत हो सकती है, लेकिन हर समय तो अपने अपना संस्कार है। और लेकिन दुनिया को बोलते रहेंगे, ये तो एक बात बताइए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हम कहते हैं वो हम करते हैं कि नहीं करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें देवताई संस्कार अभी डालने हैं ना, अभी बनाने हैं ना। अगर हम कल तक 5 विकारों के संस्कार बसीभूत चल रहे थे, मतलब पहले जो गुस्सा था वो आज भी है, पहले जो लोभ था वो आज भी है, पहले जो मोह था वो आज भी है। चेक करना है विकारी संस्कार बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। अगर बदल रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो हम बदल रहे हैं। अगर नहीं छूट रहे हैं तो समझो हम बदले नहीं। अब अपने आप से पूछना है इस मातेश्वरी की पुण्यतिथि पर कि मुझे अपने आप को बदलना है कि नहीं बदलना है। अगर बदलना है तो फर्क महसूस होना चाहिए। आज जो है वो कल नहीं होना चाहिए, कल जो है परसों नहीं। मतलब अपने में चेंज आनी चाहिए ना। ऐसा तो होगा नहीं कि सारा दिन हम भिखारी खाते में चलें और बस सोचें बस हमारा तो परिवर्तन हो रहा है, हमने मुड्डी सुन ली, मेडिटेशन कर लिया। नहीं, परिवर्तन चेक करना है। चेक करो और चेंज करो, इसमें ही संभालना है ना। आज ये भी कह रहा है बाबा कि सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए ना कि हमारा सारा दिन कैसा बीता। कई लोग नोट करते हैं। सोचो आज हमने पापों का जो सिर पर बोझा था उसको मिटाने के लिए क्या किया, बाबा को कितना समय याद किया। ये सारा कुछ हो सकता है अगर हम चार्ट रखें और अटेंशन रखें कि आगे से हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो टच किया है मम्मा ने, उसको अच्छी तरह से समझना और समझ करके हमें मेहनत करनी है ना। अब देखो संदेशी के तन के द्वारा जो संवाद हुआ था, प्रभु का संवाद है ना, तो बाबा कितना प्यार से मातेश्वरी जी से बात करता है ना कि हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो, मैं चाहूं तो 1 सेकंड में विनाश कर सकता हूं, लेकिन ये जो विराट फिल्म बनी है ना, ये फिल्म पूरी नहीं होगी तो फिर मजा नहीं आएगा। तो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा चलने देता है। बाबा सर्वशक्तिमान है, करवा सकता है। चाहे तो बाबा कहता है वर्षों का खेल सेकंड में पूरा कर सकता हूँ। चाहूं तो किसी बड़े आदमी को साक्षात्कार करा दूं और वो आकर के अपनी सारी संपत्ति दे देंगे। अभी हम मान लो कोई बड़ा आदमी, जैसे मान लो मुकेश अंबानी है, अडानी है, इनको बढ़िया सा देवी देवताओं का साक्षात्कार करा दे, क्या करेंगे बाबा के घर में? आप सोचो, आकर के बाबा का ही साक्षात्कार होगा, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन बाबा क्या कह रहा है कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि गरीब जो बच्चे हैं उनका भाग्य ना बने। उनका भाग्य बनाने के लिए ये बाबा युक्ति बतला रहा है। तो अच्छी तरह से समझना कि कैसे सर्वशक्तिमान बाप आकर के ये सारी बातें कर रहा है। बाबा ने कहा जब आप एकदम लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएंगे तो आपकी लाइट वतन तक पहुंचेगी। अभी वतन तक नहीं पहुंच रही, तो तब तुम्हारी महिमा निकलेगी। तो देखो हमारी लाइट कहां तक पहुंच रही, सामने जो आत्मा बैठी वहां तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। ऐसे निश्चय और स्थेयम में रहेंगे। बाबा ने कहा मैं उतारूं तो भी नहीं उतरेंगे। तो ये बहुत बड़ी मेहनत की बात है जो सबसे होती नहीं, हमें करनी है। हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी सर्वशक्तिमान बाप आ करके मुझे पढ़ा रहा है, श्रेष्ठ बना रहा है, तो मैं क्यों ना बनूं। आज के वरदान पर आते हैं। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्वलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। देखो जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न है, लौकिक नहीं अलौकिक, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। दुनिया में जैसे बाबा ने कहा जो लाडले होते हैं ना, उनको झूले में झुलाते हैं तो गोदी में झुलाते हैं। एक मुरली इसके ऊपर पूरी चल चुकी है। ऐसे जो सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मण होंगे ना,
उनका झूला क्या होगा? अतीन्द्रिय सुख का झूला होगा। इसी झूले में झूलते रहो, कभी देह अभिमान में नहीं आना है। बाबा ने कहा जो झूले से उतरकर धरती में पांव रखते हो मैले हो जाते। तो हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे अतीन्द्रिय सुख में झूलते हैं या मिट्टी में पांव तो नहीं रखते। देह अभिमान की मिट्टी, वो हमें अपनी चेकिंग करके देह अभिमान से मुक्त होकर के देही अभिमानी बनना, यही मेहनत करनी है। और स्लोगन भी उतना ही खूबसूरत है कि मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग करना सच्चा त्याग है। त्याग का भी त्याग करना कि मैंने कोई त्याग किया है, ये सबसे बड़ा त्याग है, यही मेहनत है। क्योंकि कई लोगों को लगता ना मैंने बहुत त्याग किया, मैंने बहुत त्याग, तुमने कोई त्याग नहीं किया। कई लोग अपनी तारीफ भी बड़े कर लेते, सब नहीं करना। त्याग होगा तो सबको पता चलेगा, आपकी स्थिति होगी तो हर आत्मा को पता चलेगी, आपसे वो वाइब्रेशन आएंगे, बताने की जरूरत नहीं है। बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा था, किसी ने कहा कि मैं बहुत अच्छा हीरा हूँ लेकिन निमित्त बहन मुझे समझती नहीं। बाबा ने कहा जो असली डायमंड होता है ना, वो कीचड़ में भी पड़ा होगा ना तो उसकी लाइट फैलेगी। तो जो रियल डायमंड है वो चमकेगा जरूर, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और अब व्यक्ति सर भी बहुत खास है। जब स्वयं को बाबा ने कहा काल मुक्त समझेंगे ना तो काले मृत्यु से, काल से, सब समस्याओं से बच जाएंगे। मानसिक चिंता, मानसिक परिस्थितियां हटाने का आज बाबा ने साधन बता दिया। क्या बता दिया? अपने पुराने शरीर के भान को मिटा दो। देह अभिमान मिट गया तो परिस्थितियां तो मिटी जाएंगी। हम देह ही नहीं है, देह से न्यारे हैं तो परिस्थितियां खत्म। पर बोलना जितना आसान है उतना करने में मेहनत लगती है। तो आज पूरी मुरली का अगर टेक होम लेना हो तो यही लेना है कि अपनी चेकिंग करना है कि मेरे को कितना परिवर्तन आया मेरे अंदर। अपने को नहीं बदल पाया जो दुनिया को बदल नहीं सकता है। हमारे में देखना है क्या फर्क है, इसके लिए पोता मेल रखना है। विकार कितने कम हुए हैं, कल से आज कितने कम हुए हैं, वो हमें चेकिंग करना है ना। तो ये हर जो लक्ष्य रखा है उस प्रमाण लक्षण दिखाने हैं। और भगवान आकर के हमें पढ़ा रहा है तो हमें श्रेष्ठ पद पाने का पुरुषार्थ करना है, थोड़े में राजी नहीं होना है। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने के लिए है ना, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना है। और मैं त्यागी हूं, इस बात का भी त्याग करना है। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियां हटाने का साधन है अपने पुराने देह भान को, शरीर भान को मिटा देना। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।